ऑलराइट, सो नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले एक नया थियरम, दैट इज़ थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 का ही थियरम है एंड आई थिंक ये लास्ट का थियरम होने वाला है। ठीक है, सो ये थियरम बोलता क्या है वो पहले देखते हैं। सो देखो, ये थियरम बोलता क्या है ना कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब क्या कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल है जो सिमिलर है लाइक दिस, ठीक है, सो लेट अस से कि आपका ट्रायंगल है ए बी सी एंड ये है आपका पी क्यू आर, है ना, ये आपके दो ट्रायंगल्स हैं। तो इनका जो रेशियो होगा एरिया का, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनका जो रेशियो होगा ना वो होगा स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो दैट इज़ ए बी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है ए बी एंड इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है पी क्यू, है ना। बट क्या यही दो साइड है? नहीं, बी सी भी है, ए सी भी है, सिमिलरली क्यू आर भी है एंड पी आर भी है। सो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ बी सी का स्क्वायर बाय क्यू आर का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बाय पी आर का स्क्वायर, है ना, ए सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी आर का स्क्वायर। तो यही है आपकी थियरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, सो इसका प्रूफ देखते हैं। सो आपको एग्जाम में ये थियरम दिया होगा, आपको इसको स्टेटमेंट पढ़ के इसको प्रूफ करना है। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको फिगर्स बना लेने दो, ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल निकालने हैं एंड आपको गिवन लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो गिवन लिखना है और क्या बोलना है, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। एंड देखो ये आपके परपेंडिकुलर है ना। सो ए डी जो है, जो सेगमेंट ए डी है वो आपके बी सी के परपेंडिकुलर है। सो ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। सिमिलरली आपका जो पी एस है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर को। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है ना, दैट इज़ ए बी का स्क्वायर बाय पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बाय क्यू आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बाय पी आर का स्क्वायर, है ना, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो इसका प्रूफ देखते हैं। सो देखो, सबसे पहले तो क्या है ना, आपका जो एंगल बी है, अगर आप ट्रायंगल ए बी सी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो एंगल बी है ना वो आपके एंगल क्यू के बराबर है ना। और इसका रीज़न क्या है, ये तो गिवन है फिगर में ही, है ना, ये आपकी फिगर में ही गिवन है ना। सिमिलरली अगर आप एंगल ए डी बी देखो, एंगल ए डी बी वो आपके बराबर होगा एंगल पी एस क्यू के, है ना, जो कि बराबर है आपके 90 डिग्री के बराबर, है ना, ये भी आपका गिवन ही है ना, देखो 90 डिग्री का है ना। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी डी है ना वो आपका सिमिलर है टू ट्रायंगल पी क्यू एस। एंड इसका रीज़न क्या है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, है ना, ए टेस्ट जो होता है वो सिमिलैरिटी को प्रूव करता है ना। सो एंगल टेस्ट है, देखो ये वाला भी एंगल सेम है बी एंड एंगल आपका डी भी मतलब सेम है ना। सो इस टेस्ट से हम लोग प्रूव करते हैं कि एंगल ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी जो है आपके ट्रायंगल पी क्यू एस के सिमिलर है। सो हम लोग इसके रेशियो कैसे लिख सकते हैं साइड्स का, दैट इज़ ए बी बाई पी क्यू। सो ए बी बाई पी क्यू विच इज़ इक्वल टू बी डी बाई क्यू एस। सो बी डी बाई क्यू एस विच इज़ इक्वल टू ए डी बाई पी एस, है ना, ए डी बाई पी एस, है ना। ये तो आपका एक रेशियो आ गया साइड्स का। एंड सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो आपका सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, एंड ये तो गिवन ही है, ये तो थियरम में ही गिवन है ना। सो देयरफॉर आएगा क्या, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसका एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपका क्या होगा, हाफ इंटू बेस दैट इज़ बी सी इंटू हाइट क्या है ए डी, है ना, ये आपकी इक्वेशन 1 है। सिमिलरली आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालेंगे, वो क्या है, हाफ इंटू बेस क्या है आपका क्यू आर इंटू हाइट क्या है आपकी पी एस, है ना। दिस इज अ इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड मार दो। सो यू विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये जब दोनों डिवाइड हो जाएंगे सो हाफ से तो हाफ कैंसिल, यू विल गेट इज बी सी बाई क्यू आर, है ना, इंटू ए डी बाई पी एस। अब अगर आप ध्यान से देखो, सो देखो क्या है ना, अच्छा एक बात, अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर आपके सिमिलर है ए बी सी और पी क्यू आर तो इनके भी रेशियो ऑफ साइड्स लिख देते हैं। सो क्या लिखेंगे, ए बी बाई पी क्यू विच इज़ इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर विच इज़ इक्वल टू ए सी बाई पी आर, है ना।
ये भी आपके पास एक आ गया रेशियो, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखो BC/QR जो है ना, BC/QR वो आपके AB/PQ के बराबर है। देखो AB/PQ एंड आपका AB/PQ जो है ना वो AD/PS के भी बराबर है। सो क्या BC/QR की जगह मैं AD/PS नहीं डाल सकता? ये मतलब बेसिकली क्या होगा कि ये सारे के सारे जो साइड्स है वो सेम आ जाएंगे। देखो सो मैं क्या करता हूँ ना, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ सबसे पहले तो। सो इसका फाइनल वो लिख देता है, दिस इज योर इक्वेशन 3 एंड दिस इज योर इक्वेशन 4, ठीक है। सो फ्रॉम यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 3rd and 4th, ठीक है। क्या आएगा? AB/PQ इज इक्वल टू BD/QS विच इज इक्वल टू AD/PS विच इज इक्वल टू BC/QR विच इज इक्वल टू AC/PR, है ना। ये फाइनली मैंने लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो सो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि AD/PS जो है ना, देखो AD/PS वो AB/PQ के बराबर है। सो AD/PS की जगह AB/PQ आ गया। सिमिलरली BC/QR की जगह भी आप हम लोग AB/PQ पुट कर सकते हैं ना। सो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया AB/PQ इंटू AD/PS की जगह पे भी AB/PQ, है ना। एंड ये अगर इक्वेशन 3 और ये अगर 4th है तो इसको इक्वेशन 5 दे देते हैं, है ना। और ये मैंने कैसे लिखा, इक्वेशन 5 से लिखा, है ना। सो AB/PQ AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई PQ का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। सिमिलरली आप लोग है ना इन दोनों के लिए भी ट्राई कर सकते हो, है ना। BC/QR और AC/PR आपको आ जाएगा। देखो क्योंकि BC/QR है पहले से, हमको BC/QR भी प्रूव करना है। सो देखो BC/QR है एंड AD/PS की जगह पे दैट इज़ दिस कि हम लोग BC/QR डाल सकते हैं, है ना। सो इसकी जगह पे BC/QR आ जाएगा। सो BC इंटू BC बन जाएगा BC का स्क्वायर और QR मल्टीप्लाई करके बनेगा QR का स्क्वायर। सिमिलरली AC/PR भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। सो फाइनली हम लोग लिख देंगे फ्रॉम, है ना, 5th वी गेट दिस, है ना, एंड हैंस प्रूव्ड, है ना। सो यही था आपका थियरम। एक बार इसको देख लेते फिर से। देखो सो देखो यही हमने किया है ना, BC/AD डिवाइडेड बाई QR/PS, QR इंटू PS, है ना। अब देखो इन ट्राइंगल ABD एंड PQS, है ना, एंगल B जो है वो आपके एंगल Q के बराबर है, ये गिवन है। एंड एंगल ADB जो है वो आपके PSQ के बराबर है 90 डिग्री। सो AA टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो आपके सिमिलर आ गए। अब हमने क्या किया, रेशियो निकाला। सो क्या निकाला, AD/PS इज इक्वल टू AB/PQ, है ना। अच्छा एक बात, जब भी आप ऐसा लिखते हो ना ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQS, तो देखो एक बार इस मार्कर को देखना, ठीक है। ये क्या बोला है, ABD, है ना। सो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS, मेरे मार्कर का ऑर्डर देखना कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। एंड PQS ये ऐसा जाए, तो दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते पता है, ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PSQ, तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। जिस ऑर्डर से आप जा रहे हो, जैसे अगर मैं ABD गया तो मुझे इस वाले ट्राइंगल में भी सेम ऑर्डर से जाना है। सो अगर मैं बोला ABD सो PQS, ये आएगा इस ट्राइंगल का सिमिलरिटी का ऑर्डर, ठीक है। फिर जब आप ऐसे लिख दोगे ना, फिर आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों को पहले ले लो। सो जैसे AB/PQ विच इज़ इक्वल टू BD/QS विच इज इक्वल टू AD/PS, है ना, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली फिर हमने क्या किया, ये पहले तो ये ट्राइंगल का हो गया सिमिलरिटी, फिर हमने बड़े वाले ट्राइंगल का ले लिया दैट इज़ ये ABC एंड PQR का, है ना। फिर इनका हमने साइड का रेशियो लिया। फिर 1, 2 एंड 3 से हमने क्या किया, पहले तो एरिया को डिवाइड कर दिया एंड फिर इन सब की जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं ना। सो हमें ये फाइनली ये वाला रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये थियरम समझ में आया होगा एंड काफ़ी आसान थियरम था, ठीक है। कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।